Hello students, today we will do our next chapter, ninth chapter, desert animals. So before you read this, can you name some desert areas in India and the world? क्या आपको पता है कुछ एरियाज के नाम जो बहुत फेमस हैं डेजर्ट वाले एरियाज वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर? नाम सुना होगा आपने थार डेजर्ट जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. Who do you think lives in such areas? और क्या आप जानते हैं कि इन एरियाज में कौन लोग रहते हैं? आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है, बट जिस टाइम पर ये स्टोरी लिखी गई थी उस टाइम की बात हो रही है, तो लोग जो है उस डेजर्ट एरिया में ज़्यादा लोग रह नहीं पाते हैं. आजकल तो फिर भी फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी डेवलप हो रही हैं, लोग उनको चेंजेस कर रही हैं. बट लेट्स सी कि डेजर्ट की लाइफ कैसी होती है, यानी मरुस्थल की. यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेजर्ट एनिमल्स के बारे में. Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. डेजर्ट एरिया जो होता है वो बहुत सूखा एरिया होता है. मतलब कि सूखी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर बारिश जो है वो कई महीनों क्या कई सालों तक नहीं होती है, जिसके कारण सूखा होता है वहाँ पर. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. लेकिन आप जानते हैं कि डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं ये नहीं कि वो बिना पानी के रह सकते हैं, वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते बिना पानी के, और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द scorching sun. So they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. और ऊपर से गर्मी में देखो आपको प्यास ज़्यादा लगती है, तो उन डेजर्ट के अंदर क्या होता है, चिलचिलाती बहुत ही गर्म सनरेज आती हैं, तो चिलचिलाती धूप होती है. उस जगह पर वो एनिमल्स जो हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते. लेकिन कुछ ना कुछ वो लोग इस तरह से इस हर्श कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसी वो अपनाते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें. फॉर एग्जांपल्स जिसमें से कुछ हैं, जैसे गैब्रियल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बोरोस. गैब्रियल्स जो है माउस लाइक होता है वो डेजर्ट के अंदर. वो जो है वो अपने पैरों से ना उस रेत को हटा हटा के बहुत अंदर तक डीप एकदम, क्योंकि जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते हैं तो एक नमी मिलती रहती है, ठंडक होती रहती है, क्योंकि वो चिलचिलाती धूप जो है वो ऊपर की रेत को तो गर्म करती है, बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं पहुंच पाती, तो वो इतनी अंदर तक वहाँ पर छेद करता है, बोरो करता है कि वो अंडरग्राउंड की कूलिंग में रह सके, रहे अपने आप. And strange insects called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs. और यहाँ पर एक ना स्ट्रेंज इंसेक्ट भी है, एक अद्भुत इंसेक्ट भी है जिसको हम कहते हैं डार्कलिंग बेटल्स. वो एक्सपर्ट होते हैं किसमें, कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी अपने लेग्स से वो क्या करते हैं, जो मॉइस्चर होता है ना उसकी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उनको वेस्ट नहीं जाने देते वो, और उसको वापस से वो लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं. यूरिन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. यूरिन को भी इवन आपने डिस्कवरी के अंदर भी देखा होगा कि जहाँ पर पानी नहीं मिलता लोग क्या करते हैं, अपने यूरिन को ही वापस से ड्रिंक करते हैं. तो ये इंसेक्ट क्या है, ये वही काम करता है. मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स जो हो जाता है उसको वो वापस से कैच करके और उसको ड्रिंक करता है. देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ. उसको ड्रॉप्स को क्या करेगा, वो एयर के अंदर उछालेगा और फिर उसको अपने माउथ के अंदर ले लेता है. नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड डर्स. ऑल डेजर्ट एनिमल्स डेजर्ट्स जो हैं वो एंडलेस हैं सीज के.
एंड वहाँ पर ये नहीं है कि वो बिल्कुल सूखे होते हैं। आपने जो टीले देखे होंगे, रेत के टीले जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वो रोलिंग करते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है, उस रेत के टीले के अंदर भी नमी होती है, इसीलिए, और वो धूप से उनको बचाती है। सम आर रॉकी और पेबली and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. और कुछ मरुस्थल जो हैं वो रॉकी होते हैं, पेबल्स मतलब कि वहाँ पे स्टोन्स भी होते हैं, डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, छोटी छोटी बुशेस भी होती हैं वहाँ पर, कटीली झाड़ियाँ जिनको हम कहते हैं, while others are sprinkled with water, कलरफुल फ्लावर्स भी होते हैं वहाँ पे स्प्रिंग सीजन के अंदर. There are more than 2300 different kinds of snakes around the world. अब ये इसके अंदर बता रही हैं हमें कि वर्ल्ड के अंदर कितने टाइप्स के स्नेक्स हैं. 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स, रैंकिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, और जो जिनकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक होती है. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस. कुछ स्नेक्स जो हैं वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, बट बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं. बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट. कुछ इतने जहरीले होते हैं कि वो अगर एक बार जस्ट आपको पिन की तरह काटेंगे ना, इतने में ही उनका जहर हमारी बॉडी में फैल जाता है और हम इंसान जो है वहाँ पे मर जाता है, मतलब कि इतना पॉइजन होता है उनके अंदर. Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young ones. कुछ स्नेक्स हैं, आपने अधिकतर पढ़ा है अभी तक कि स्नेक्स जो है वो एग देता है, जैसे चिड़िया हैं और क्रोकोडाइल्स है, वो एग देते हैं हेन की तरह, जिसके अंदर से उनके जो छोटे छोटे बेबीज निकलते हैं. बट कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट बेबी को ही बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ rather evil looking snake with a very bad reputation. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स, अमेरिका के अंदर जो ड्राई रॉकी डेजर्ट्स हैं, वहाँ पर कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एविल की तरह, यानी एविल कहते हैं हम, बहुत डरावने होते हैं, एंड उनकी रेपुटेशंस भी बहुत बुरी होती है. इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे, और उनकी जो आवाज़ होती है ना, वो हम 30 मीटर दूर से भी उनकी जो आवाज़ होती है वो हम सुन सकते हैं. एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और वो जो है वो एकदम से स्ट्राइक करती है बहुत ही स्पीड के साथ, जैसे लाइट एकदम से रिफ्लेक्शन डालती है उसी तरीके से. बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड prefers to avoid people if it is possibly can. रैटल स्नेक्स जो होते हैं वो दरअसल क्या करते हैं, जो रैटलर्स होते हैं ना, जो वो प्रेफर करते हैं कि पीपल्स जो हैं वो उन तक ना पहुंच पाए. इट होल्ड्स इट्स टेल upright and rattles the and whenever it is disturbed. और स्नेक अधिकतर क्या करता है, वो अपने बचाव के लिए वो करता है. अगर किसी ह्यूमन बींग्स को वो देखता है तो उसके पीछे से ना पूंछ हिलनी शुरू होती है, तो वो पूंछ इसीलिए हिलाता है कि भाई मेरे नज़दीक मत आओ, तो मैं डरा हुआ हूँ. बट हम इंसान जो हैं हम उसको पकड़ने जाते हैं तो वो बाइट करता है. तो इट होल्ड्स इट स्टिल अपराइट एंड रेटल्स द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब. जब भी उसको डिस्टर्ब करोगे वो अपनी पूंछ हिलाकर, और तब वो अपने आप को रेडी करता है, इन द होप दैट द intruder will go away. Intruder means
जो उसको विदाउट परमिशन, उसके विदाउट परमिशन की जो एंट्री उसके नज़दीक आ रहा है, उसको वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ. हाउएवर, इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, और जब उसकी ये वार्निंग, जो हम अगर उसकी टेल को ना देखकर और वहाँ से नहीं हिलते हैं, और इट मीन्स कि हम उसकी वो जो कह रहा है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, देन इट एंड इट फील्स थ्रेटन, और उसको ये लगता है कि हाँ अब मुझे नुकसान होने वाला है, मुझे कुछ मतलब कि थ्रेट किया जाएगा. इट विल कॉल रेडी टू बाइट. तो वो अपने आप को रेडी करता है, मतलब कि एक राउंड सर्कल में अपने आप को समेट, और फिर वो रेडी होता है बाइट करने के लिए. बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हेयर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स. बट जो रेटलर है, जो स्नेक है, वो अपनी वॉइस, जो ओन टेल जो उसकी आवाज़ मेक कर रही है ना, वो खुद से भी नहीं सुन सकता. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड. क्यों? बिकॉज स्नेक जो है उसके कान नहीं होते हैं, वो सिर्फ आवाज़ सुनता है किससे? जो ग्राउंड से वाइब्रेशन होती है हमारे पैरों की, या मूवमेंट होती है, तो वो वाइब्रेशंस जो ग्राउंड उत्पन्न करता है, तो वो जो लेटा हुआ है उसकी बॉडी जो है उससे साउंड जो है उसको महसूस करती है. तो इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, वो सिर्फ मूवमेंट पता कर रहा है जो पर्सन उसके नियर जा रहा है. बट इफ द सेम पर्सन वेयर टू शाउट, और वो पर्सन अगर उसके पास जाकर भी अगर शाउट करेगा ना, तो उसको सुनाई नहीं देगा, वो सिर्फ वाइब्रेशन सुन रहा है अर्थ से उस पर्सन की. इट वुड, हम ये कह देते हैं ना कि वो स्मेल ले लेता है तो उसको पता चलता है स्नेक को, बट वो वाइब्रेशन से पता चलता है उसको. बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट, इट वुड नॉट हियर अ थिंग. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the America continent from Canada to Argentina. जो ये रेटलर स्नेक्स हैं, ये बहुत कॉमन है और बहुत दूर तक वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ एनिमल है ये अमेरिका में, अमेरिका कॉन्टिनेंट में. फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, इन्होंने इसीलिए कहा है कि नॉर्थ टू साउथ. अमेरिका में दो कॉन्टिनेंट हैं, नॉर्थन कॉन्टिनेंट एंड साउदर्न कॉन्टिनेंट. नॉर्थन में कनाडा आता है एंड साउदर्न में अर्जेंटीना आता है. तो कनाडा से लेकर अर्जेंटीना से बहुत वाइडली, बहुत दूरी तक ये फैले हुए हैं. दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे, और ये अपना भोजन जो है बहुत सारी चीज़ों का शिकार करके करते हैं, इंक्लूडिंग माइस, जिसके अंदर इंक्लूड होता है माइस यानी चूहा. वॉल्स, वॉल्स एक स्मॉल प्लांट है, ईटिंग रोडेंट्स है, पेड़ों को खाता है, वो रैट की तरह ही होता है. रैट्स हैं, चिपमंक्स होते हैं, स्मॉल ग्राउंड स्क्विरल्स होती हैं, एंड मेनी मोर अदर्स स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिनको ये खाते हैं. Rattlesnakes kill their prey with venom. और ये जो अपना जो प्रे करते हैं, शिकार करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? इनके पास कोई हथियार तो होता नहीं है, ये अपने जहर से मतलब कि शिकार करते हैं. लाइक ऑल स्नेक्स, दे swallow द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल. जैसे और जितने भी स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं? चबाते तो हैं नहीं, दांत होते हैं बट वो चबा नहीं सकते, वो क्या करते हैं? स्वालो, निगल जाते हैं अपने शिकार को. तो अनफॉर्चुनेटली आप यकीन नहीं करोगे कि कितना भी बड़ा जानवर हो, वो उसको पूरे के पूरे को ही स्वालो करते हैं, बीच में से हाफ कट करके नहीं निगलेंगे, वो पूरा का पूरा ही उसको निगल जाते. इवन कई बार होता है जो बहुत बड़े स्नेक्स हैं वो पूरे के पूरे आदमी को भी निगल जाते हैं. Few snakes have to eat more than once a week and some. कुछ स्नेक्स होते हैं जो हफ्ते में एक बार खाते हैं,
such as the larger pythons. और कुछ महीने में जिसके अंदर लार्जन जो सबसे बड़ा पाइथन होता है वो क्या है, वो सरवाइव करता है, कैन सरवाइव फॉर अ ईयर और मोर देन ईटिंग। वो सरवाइव कर सकता है 1 साल से ज़्यादा बिना खाए पिए। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल मोंगूस। मोंगूस क्या है, नेवला। मोंगूस लाइक टू हंट टुगेदर। मोंगूस क्या करते हैं, वो एकजुट होकर शिकार करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाय। लेकिन वो ध्यान रखते हैं, वो शिकार साथ में क्यों करते हैं, क्योंकि वो ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई और शिकारी उनका शिकार ना कर जाए। पॉकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स। मोस्टली क्या करते हैं, वो अपना नोज जो है वो हर एक होल्स में आसपास जो है वो अपने नाक से सूंघते घूमते हैं, मतलब घुसाते रहते हैं। Overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. वो नोज से मतलब कि सूंघते रहेंगे, देखते रहेंगे, रॉक्स को अपने पैरों से जो है वो हटाते रहेंगे, स्क्रैच करते रहेंगे, और अपने क्लॉज से तलवे से क्या करते हैं, वो उसको शार्प करते रहते हैं। बैंडेड मैंगोज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल। और जो ये बैंडिंग मैंगोज होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल होता है। वो जैसे ठुमकता हुआ चलता है और ढूंढता रहता है छुपकर। तो अ कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। और ये कॉमनली कहाँ मिलता है, अफ्रीका के पार्ट्स में। दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 22 फॉरेज फॉर बैटल्स। ये जो हैं मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, ये जो हैं ट्रेवल करते हैं ग्रुप के अंदर। अच्छी बड़ी तादाद होती है इनकी, 22 फॉरेज फॉर बैटल्स, बैटल्स के लिए, शिकार के लिए। और मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स को ये लोग जो हैं वो उनको शिकार करते हैं अपना। दे लाइक टू हंट टुगेदर, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by vettering and calling. और ये जब साथ मिलकर हंटिंग करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं। जब भी ये कभी बाहर जाएंगे, रॉक्स में, बुशेस में कभी भी जाएंगे, तो ये एक दूसरे को ना सिग्नल्स देते रहते हैं और कॉलिंग करते रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हमेशा ध्यान रखते हैं कि अब कोई खतरा ना हो। हॉक्स ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, दे वॉर्न one another with a special alarm call if they spot anything suspicious। और ये क्या करते हैं, जब भी इनको लगता है कि कोई खतरा है तो इनकी जो एक स्पेशल अलार्म होता है, वॉइस होती है, जिससे वो एक दूसरे को है मैसेजेस कन्वे करते हैं। Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। mongoose है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने स्टोरी भी सुनी होगी सांप और नेवले की। वो स्नेक को मारने में, हर्ट करने में बहुत ज़्यादा फेमस है। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। वो उनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि वो विद इन सेकेंड धोखा दे सकते हैं स्नेक्स को। इसीलिए वो काफ़ी फेमस हैं स्नेक्स को मारने में। दे कंटिन्यूली मेक अ nuisance of themselves until after a while, when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill। ये क्या है, continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired। जब तक स्नेक को ये नुकसान ना पहुंचा दे तब तक ये क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा संभाल के और बहुत अच्छी ट्रिक्स ये लोग अप्लाई करते हैं।
और उसको मार देते हैं, क्योंकि ये ग्रुप के अंदर हमेशा हमला करते हैं. All the female mongoose have their kitten at about the same time. और सेकंड इनकी जो मेन इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि मंगूज जो होती हैं फीमेल्स, वो एक साथ बच्चों को जन्म देती हैं. दे आर raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. इसीलिए जगह भी वो थोड़ी बड़ी चाहिए, सारे इकट्ठे रहते हैं ये लोग. तो ये जो इनकी गुफा डेन वगैरह होती है, जिस जगह पर ये रहते हैं, वहाँ पर वो बच्चे जो हैं वो साथ ही बड़े होते हैं. When most of the adults are out looking for food, और जब सभी एडल्ट्स जो हैं वो बाहर जाते हैं फूड के लिए, 1 or 2 males stand behind to stand guard until the others return for the night. तो ये सभी जा रहे हैं, लेकिन एक या दो मेल्स जो होते हैं वो वहाँ पर उनकी गार्ड के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो वहीं पर रहते हैं, घर में ही रहते हैं. और बाकी सब जाते हैं भोजन के लिए. तो जब तक वो नाइट तक नहीं आएंगे तो वो उनकी देखभाल करेंगे. अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल. और नेक्स्ट एनिमल जो हमारा, जिसके बारे में आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि डेजर्ट एनिमल जो है वो हमारा कैमल होता है. तो नेक्स्ट एनिमल है हमारा कैमल, जो डेजर्ट में रहता है. कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. बहुत हज़ारों साल पहले मनुष्य ने कैमल को एक डोमेस्टिक एनिमल बना लिया. इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. जब वो डोमेस्टिक नहीं था, वाइल्ड था, जंगलों मतलब कि रेगिस्तान में रहता था, तो वो यूजुअली क्या होता था, स्मॉल ग्रुप्स के अंदर रहता था, जिसके अंदर मोस्टली 30 एनिमल्स होते थे. Camels have long shaggy winter coats to keep warm and shorter. कैमल के पास क्या है, एक लॉन्ग शेगी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा घना एक विंटर कोट भी होता है जो उसको गर्म रखेगा, और उसके पास टाइडर कोट भी होता है, हल्का कोट भी होता है जो समर में उसको ठंडा रखता है. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses. और एक प्यासा कैमल जो है वो एक वक्त में 30 गैलन्स वाटर पी सकता है, जो हमारे 500 फुल ग्लासेस के बराबर होता है एक ही टाइम में, इन जस्ट 10 मिनट्स. और विद इन 10 मिनट्स वो इतना पानी ख़त्म कर सकता है. Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. Normally जो है वो अपना मॉइस्चर किससे लेता है, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनको खाकर वो सर्वाइव कर सकता है बिना पानी के 10 मंथ्स से एंड मोर देन 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर वो रह सकता है, सिर्फ प्लांट्स जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं उनको खाकर. देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. अब आपने कैमल्स के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि 2 तरह के कैमल्स होते हैं. एक होता है ड्रोमेड्री, जिसके एक सिंगल हम्प होता है. अब हम्प आपने सुना है कि, और एक है बैक्टीरियन कैमल जिसके 2 हम्प होते हैं. ये जो है ना, ये पहाड़ सा, तो ये इसके 2 हम्प हैं. एक कैमल होता है जिसका सिर्फ एक ही होता है, जो मोस्टली हमारा डोमेस्टिक है. द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स. और ये जो हम्प होते हैं ये एनिमल्स को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं डेजर्ट के अंदर, और ये एक्ट करते हैं एक स्टोरेज कंटेनर की तरह इनका.
जैसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं ना घर में, टैंक वगैरह के अंदर पानी वगैरह डाल के या खाना स्टोर करके रखते हैं, तो ये इनका हाम्प जो है ये वही कंटेनर है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं स्टोर करते वो, एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव। जैसे लोग कहते हैं कि उसके अंदर वो पानी स्टोर करके रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दे आर फुल ऑफ फैट, उसके अंदर वही मास होता है, फैट होता है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केयर, और वो जो फैट है वो उसको हेल्प करता है कैमल को, जब भी उसकी बॉडी में फूड जो है वो कम हो जाता है, तो ये जो फैट है ये इसको यहाँ पर हेल्प करता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर कुछ दिन उनको खाने को नहीं मिलेगा तो देयर हार्म श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप। तो इनका जो ये हार्म होता है ये श्रिंक यानी कम होना शुरू हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, श्रिंक कहेंगे हम, सिकुड़ जाता है। और ये क्या करता है, उसको फूड से जो एनर्जी मिलती है वो ये हम्प उसको देना शुरू कर देता है, और इसी वजह से वो कुछ दिन जो है बिना खाने के भी रह सकता है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हार्म श्रिंक एंड द फैट इज यूज्ड अप। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडॉप्टेड टू डिजर्ट लाइफ, और ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से कैमल को अडॉप्ट किया जाता है डिजर्ट लाइफ के अंदर। अडॉप्ट करना मतलब और किसी एनिमल को अगर हम ले जाएंगे तो उसके भोजन का, पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह शाम वो लोग लेते हैं, बट कैमल जो है वो कुछ दिन बिना खाए पिए रह सकता है, तो इसीलिए वो लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं डेजर्ट में रखना। देयर मॉन्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट pierce देयर थ्रोट, और इनका जो माउथ होता है वो इतना मतलब कि हार्ड होता है, टफ होता है, कि जो शार्प थ्रोन होते हैं, क्योंकि कटीली झाड़ियाँ होती हैं, तो वो उन झाड़ियों को जब खाते हैं ना, और तो उनमें जो कांटे होते हैं वो कांटे भी जो हैं उनके माउथ को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वो इतना हार्ड, इतना रफ होता है। इसीलिए डेजर्ट के अंदर मोस्टली जो पर्सन्स रहते हैं उनके पास आप देखोगे कि कैमल ज़रूर होगा। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी डेजर्ट एनिमल्स के। आई होप यू ऑल लाइक इट।